हेलो बच्चों, आज एक नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान शख्सियत, एक ऐसे लेखक, एक ऐसे महान कवि जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को अपनी रचनाओं के द्वारा, अपनी कृतियों के द्वारा हमें कृतज्ञ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के बारे में। इनके बचपन का नाम रामबोला था, बाद में तुलसीदास पड़ा। अब तुलसीदास नाम के आगे गोस्वामी शब्द क्यों पड़ा, इसके बारे में जानते हैं। किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे यदि गोस्वामी लग जाए तो वह बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं। यह गोस्वामी शब्द ही बताता है। जिनको अपने पांचों इंद्रियों, शक्तियों पर काबू हो, उन्हीं के नाम के आगे गोस्वामी लगता है। तुलसीदास उन्हीं में से एक थे। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके जन्म में भी बहुत से विद्वानों का मतभेद है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया, मतलब वो बिछड़ गए। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोहर उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहांत हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित कवि काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। गीतावली में सवैया और कवि छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्त दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है।